ओके ओके, लेकिन सब लोग आ जाओ तब अच्छा होता ना। हेलो, शुरू हो गया रिकॉर्डिंग। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वेलकम टू आवर बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिकली इट कवर्स द +2। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन क्या है। फंक्शन यानी अपेक्षक क्या है। अपेक्षक ऐसे ही एक पैरामीटर से लेकर एक्स पैरामीटर का ऐसे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो जिसका अंदर ऑल टाइम वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक मशीन या फैक्ट्री। एक फैक्ट्री कंसीडर करो, एक फैक्ट्री कंसीडर करो। फंक्शन का बेसिक मीनिंग है काम करना। फंक्शन का मीनिंग होता है काम करना। ओके, तो देखो जैसे एक फैक्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, एक रॉ मटेरियल डालते हैं। रॉ मटेरियल डालेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ ऑल टाइम आउटपुट मिलता है ना। आउटपुट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलता है, पीडीटी यानी प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो फंक्शन का काम क्या है, उसका अंदर कुछ ना कुछ एक्स पैरामीटर से एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ हम लोग मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। फैक्ट्री का अंदर जब रॉ मटेरियल डालेंगे तो ऐसे उसका आउटपुट मिलेगा। तो देखो कंसीडर करो ऐसी एक फैक्ट्री है, तो रॉ मटेरियल मिनिमम इनपुट करेंगे तो मिनिमम ही प्रोडक्ट मिलेगा। मिल गया या नहीं। रॉ मटेरियल का अंदर एक्स का वैल्यू मिनिमम पुट करे, मिनिमम रॉ मटेरियल इनपुट करे तो आउटपुट भी मिनिमम मिलेगा। मैक्सिमम रॉ मटेरियल इनपुट करेंगे तो मैक्सिमम रॉ मटेरियल प्रोडक्ट से बन जाएगा। है या नहीं मानस। हेलो जीवन, समझ में आया ना। तो इसको कहते हैं अपेक्षक यानी फंक्शन। लेकिन देखो हर इंडस्ट्री का, हर फैक्ट्री का कुछ लिमिटेशन होता है। जिस रॉ मटेरियल जिस इंडस्ट्री में कपड़ा बनते हैं उस फैक्ट्री में हम लोग चावल डालेंगे तो आउटपुट मतलब बेकारी पैदा होगा क्या, नहीं ना। तो ऐसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन इनपुट करेंगे तो कपड़ा कपड़ा बनेगा। ओके, ऐसे ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी ऐसे कुछ होता है। हम लोग इसका भी एक लिमिटेशन है, इसको कहते हैं लिमिट। लिमिट जैसे एक फैक्ट्री, जैसे एक फैक्ट्री एक स्पेसिफिक चीज पैदा करता है, मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, ऐसे ही एक फंक्शन का भी एक लिमिट होता है। एक लिमिट का अंदर एक रेंज होता है, इसको कहते हैं लिमिट यानी सीमा। ओके, और कॉन्टिन्यूटी तुम लोग पढ़ाई किया है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी जैसे ऐसी एक्सप्रेशन पढ़ाई किया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन इनवर्स साइन एक्स बाई एक्स। इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। मतलब इसका एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस हो या एक्सटेंड टू जीरो माइनस हो, ऑल टाइम ये 1 पुट करता है, इसलिए इसको लिमिट कहेंगे। है या नहीं। एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस हो मतलब जीरो पूरा नहीं, जीरो से थोड़ा ज़्यादा, पॉइंट जीरो पॉइंट समथिंग। और एक्स टेंड्स टू जीरो पूरा जीरो नहीं है, जीरो माइनस होगा तो भी ये लिमिट ऑल टाइम क्या होता है, ये 1 वैल्यू देता है ना। ये तो लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो ये है इसका फंक्शन। तो जैसे एक इंडस्ट्री का लिमिटेशन होता है, वो मैक्सिमा और मिनिमा पैदा करता है। मैक्सिमम कितना पैदा कर सकता है, मिनिमम कितना पैदा कर सकता है। तो ये इसका भी एक रेंज होता है। एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन रेंज, ऑप्टिमम प्रोडक्शन रेंज होता है। ओके, समझ में आया। भाग्यश्री वेलकम टू आवर क्लास। तो ऐसे ही हर फंक्शन यानी अपेक्षक, हर फंक्शन यानी अपेक्षक भी एक रेंज होता है। ओके, हर फंक्शन या अपेक्षक को एक भी रेंज होता है जिसको कहते हैं कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ाई किया है ना, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी क्या है, जैसे एफ ए दोनों अलग अलग रेंज में काम करे तो ऐसे ही ए प्राइम ये दोनों वैल्यू जब सेम हो गए तो उसको क्या कहेंगे, लिमिट कहेंगे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी कहेंगे। ओके, तो फिर आ रहा है लिमिट कंटिन्यूटी के बाद आ रहा है हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव क्या है, व्हाट इज डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कैलकुलस। एक बड़ा पत्थर को हम लोग छोटा छोटा टुकड़े से टुकड़े करें, छोटा छोटा टुकड़े करें तो क्या होगा, वैल्यू चेंज होगा।
कंसीडर करो डेरिवेटिव एक बड़ा पत्थर ले लिया, पत्थर नहीं, एक एक ऐसे एक स्क्वायर टुकड़ा ले लिया। ओके, तो इसको छोटा छोटा हिस्सा से बांटेंगे, अलग अलग हिस्से से बांटेंगे। ओके, तो दो तरीके से हो सकता है, छोटा छोटा हिस्सा से तोड़ सकते हैं, नहीं तो एक बड़ा हिस्सा से भी तोड़ सकते हैं। ओके, तो एक फंक्शन का भी क्या करें, इसका जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स के हिसाब से ही उसको डिफाइन करेंगे और उसको डिफरेंशियल कैलकुलस करेंगे। देखते हैं एक एग्जांपल, y इक्वल्स टू एफ एक्स ऐसे एक्सप्रेशन ले लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पहले हम लोग वैल्यू इनपुट करेंगे, एफ जीरो वैल्यू इनपुट करेंगे, तो कितना हुआ देखो, जब इसका वैल्यू जीरो इनपुट किया है तो वैल्यू चेंज हो रहा है, ए इंटू वन स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस सी। तो कितना हुआ वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो रेंज में, समझ में आया साइसमैन? हेलो भाग्यश्री सर। ओके, तो एफ इक्वल टू जीरो, जब एक्स पैरामीटर का वैल्यू जीरो इनपुट किया तो कुछ ना कुछ वैल्यू दिया, देखो ए इंटू सॉरी ए प्लस बी प्लस सी। चलो एफ इक्वल टू वन वन पुट करेंगे, एफ इक्वल्स टू वन पुट करें तो क्या होता है, एफ इक्वल्स टू जब वन, ओ सॉरी तो वन पुट किया है, सॉरी ये जीरो नहीं है, सॉरी ये वन है। एफ इक्वल टू टू पुट करें, गलत हो गया है, सॉरी पहले ये एफ वन होता है, जीरो इनपुट करेंगे तो भी ये फिक्स्ड। तो दिखाई दे रहा है ये जो एक्सप्रेशन, एक्स पैरामीटर का वैल्यू जीरो होने के बाद भी इसका कुछ कांस्टेंट वैल्यू था। ओके, एफ इक्वल टू टू इनपुट करें, एफ इक्वल टू टू इनपुट करेंगे तो कितना होगा, 4a प्लस 2b प्लस सी। तो ये दोनों का बीच डिफरेंस क्या होगा हम लोग देखेंगे, f2 और f1, तो वैल्यू बहुत बहुत चेंज हो रहा है धीरे धीरे। फिर देखो हम लोग पैरामीटर को ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे तो कैसे वैल्यू होता है देखो, एफ इक्वल्स टू टू इनपुट नहीं करेंगे, एफ इक्वल्स टू 2.01 इनपुट करते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू कितना होता है। एफ इक्वल्स टू 2.01, एफ इक्वल्स टू 2.01 होगा तो क्या होगा, ए इंटू 2.01 होल स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू कितना होगा, 2.01 प्लस सी, है ना, समझ में आया? 2.01 समथिंग इनपुट करते हैं, मतलब पूरा छोटा सा चेंज होगा। तो ये जो चेंज होगा ये दोनों का बीच डिफरेंस कितना होगा देखेंगे, इसको कहते हैं डेल्टा एफ एक्स। तो डेल्टा एफ एक्स कितना आया, डेल्टा एफ एक्स कितना आया, तो ये दिखाई दे रहा है एक्स का वैल्यू कितना चेंज हुआ, डेल्टा एक्स कितना चेंज हुआ, एक्स का वैल्यू मतलब x1 माइनस x2, मतलब जो टू इनपुट नहीं करके थोड़ा सा चेंज करेंगे, 2.01, दो इनपुट नहीं करके थोड़ा वैल्यू 0.01 इनपुट किया है, तो कितना होगा डेल्टा एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू कितना चेंज हुआ देखो 0.01। तो एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना चेंज होगा, एक्स का ये जो दोनों का ही जो चेंज हुआ उसको हम लोग कहेंगे डेल्टा एफ एक्स। डेल्टा एफ एक्स, ये दोनों का बीच जो डिफरेंस है वो है डेल्टा एफ एक्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा वाई। तो देखो थोड़ा डेल्टा एक्स चेंज करने के वजह से डेल्टा वाई कितना चेंज हुआ रिस्पेक्ट से, परसेंटेज से, उसको कहते हैं उसका डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशियल कैलकुलस। समझ में आया? इसका वैल्यू थोड़ा चेंज करेंगे तो y का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, ये जो रेड है x के रेस्पेक्ट में y के वैल्यू कितना चेंज हुआ, इसको कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। समझ में आया मानस? क्या हुआ, बाकी चले गए क्यों? ओके, तो इसी हिसाब से बहुत सारे इक्वेशन है और इसका प्रूफ भी है, जैसे x टू दी पर n का वैल्यू कितना चेंज हुआ, तो देखो f 2.01 समथिंग ले लिया, तो ऐसे ही इसका और एक लिमिट होगा, और एक लिमिट कैसा होगा देखो, मतलब
नहीं तो है पॉजिटिव, ये तो है पॉजिटिव डेविएशन, मतलब 2.01 समथिंग से ज़्यादा 0.01 बढ़ा दिया। तो ऐसे करे 2 पॉइंट माइनस 0.01 माइनस करे तो भी क्या होगा, इसका भी कोई डेल्टा एफ एक्स वैल्यू मिलेगा। तो जब ये डेल्टा एफ एक्स ए वाला वैल्यू और जो 2.01 वैल्यू दोनों लिमिट सेम होगा, दोनों लिमिट सेम होगा, तब इसको हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस कहेंगे। मतलब पूरा नेग्लिजिबल चेंज होगा। ये जो फंक्शन ए फंक्शन का ए वाला लिमिट में जितना वैल्यू और ये 2.01 लिमिट में जितना वैल्यू, दोनों वैल्यू जब सेम हो जाएगा, दोनों वैल्यू जब सेम हो जाएगा तब हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला फंक्शन लिमिट में है, कॉन्टीन्यूटी में है, कॉन्टीन्यूटी में बिलोंग कर रहा है। ओके, तब इसको क्या करें, एक्स के हिसाब से वाई का कितना चेंज हो रहा है, थोड़ा चेंज होगा। अरे ये तो नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है ना, ये तो नेग्लिजिबली माइनस हो रहा है और ये नेग्लिजिबली बढ़ रहा है, नियरली 2 की तरह वैल्यू रहेगा। मतलब 4a प्लस 2b प्लस सी से थोड़ा कम और 4a प्लस 2b प्लस सी से थोड़ा ज़्यादा, ऐसे ही दोनों लिमिट, तो ऑल टाइम ये दोनों सेम हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही था। तो ये बहुत सारे इक्वेशन है, हम लोग बहुत सारे थ्योरी है, तो थ्योरी के बारे में पहले ये पूरा थ्योरी याद रखना जरूरी है। तो पहला वाला जो थ्योरी है वो है डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स, इसका प्रूफ भी है, प्रूफ नहीं करेंगे, तुम लोग पढ़ाई किया है शायद, थ्योरी याद रखना। इसका वैल्यू होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, वाई कल्स टू एफ एक्स हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ऐसे ही होता है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस एक्स टू द पावर एन। तो हर थ्योरी का ही प्रूफ होता है डेफिनेटली। तो ये थ्योरी तो पढ़ाई किया है तुम लोग, तो वो पढ़ लेना, कोई बात नहीं। तो जितना भी थ्योरी है वो थ्योरी को पहले समराइज कर लेते हैं फंक्शन के नेचर के हिसाब से, कौन सा वाला थ्योरी है पहले समराइज कर लेंगे। ओके, इसका प्रूफ भी है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन लिमिट देकर हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। एक मिनट, तो जितना थ्योरी है थ्योरी को एक जगह कर लेते हैं पहले। तो पहले एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव आया ए वाला। तो देखो एन का वैल्यू 1 इनपुट करो, एन का वैल्यू जब 1 इनपुट करेंगे तो डी डी एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो एन का वैल्यू 1 एक्स टू द पावर 1 माइनस वन, यानी 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। तुम लोग जानते हो एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर आ रहा है इस जगह एन का वैल्यू हाफ पुट करना, एन का वैल्यू जितना भी पावर पुट करेंगे, देखते हैं एक्स टू द पावर 1/3 का डेरिवेटिव कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/3। तो इसी थ्योरी का ऊपर इनपुट करते हैं, एन का वैल्यू 1/3 और एक्स का वैल्यू है 1/3, एक्स टू द पावर 1/3 माइनस वन कितना होगा 1/3 इंटू 3, 1 माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 2/3। ओके, तो मैं इसका एक एग्जांपल दे दिया। तो ऐसे होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बाद में डिस्कस करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेक्स्ट चैप्टर। संध्या वेलकम टू आवर क्लास। ओके, तो ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, समझ में आया सबको, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। फिर आ रहा है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, याद रखना ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ऑल टाइम ई टू द पावर एक्स होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है। तो देखते हैं, तो यहाँ एक प्रॉब्लम करें, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर के इंटू एक्स, के कोएफिशिएंट है, ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है इसका नेम क्या है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी इपॉक फंक्शन भी कहते हैं, इपॉक फंक्शन और इपॉक, इसको इपॉक फंक्शन भी कहेंगे। ओके, याद रखना इपॉक फंक्शन।
तो जब इपोक फंक्शन में जब कोएफिशिएंट है, ये जो के आया, ये जो के है ना, ये जो के है, इसको कहते हैं इपोक फंक्शन का कोएफिशिएंट कहेंगे। ओके, इपोक फंक्शन का कोएफिशिएंट। तो जब e टू द पावर x का यानी इपोक फंक्शन का जब एक कोएफिशिएंट होगा तब इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं इपोक फंक्शन का डेरिवेटिव इपोक फंक्शन ही होगा। तो e टू द पावर kx का डेरिवेटिव e टू द पावर kx होगा। लेकिन ये जो कोएफिशिएंट है इसका जो कोएफिशिएंट है k इंटू एक्स, ये भी एक देखो एक फंक्शन है, ए भी एक फंक्शन है ना, ए भी एक फंक्शन है। तो इसीलिए ये फंक्शन एक्स का ही एक पैरामीटर है, ये फंक्शन एक कोएफिशिएंट के साथ भी पैरामीटर है। तो इसीलिए इसका और एक बार डेरिवेटिव होगा, याद रखना, ये वाला चीज सब लोग याद रखोगे डेफिनेटली। तो के एक्स का फिर और एक बार कोएफिशिएंट का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो फिर आंसर क्या होगा, के एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स का डेरिवेटिव हम लोग दिखाया, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये के कांस्टेंट रहेगा, के इंटू ई टू द पावर के एक्स। ओके, के इंटू ई टू द पावर के एक्स, ई टू द पावर के एक्स। ओके, ये है, ये वाला दोनों थ्योरी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई टू द पावर एक्स फिर आ रहा है ई के जगह जब कोई ए का वैल्यू होगा, हो गया फिनिश, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डी डी ए टू द पावर एक्स डी एक्स, एक्सपोनेंशियल की तरह इसका भी होगा ए टू द पावर एक्स, लेकिन उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन होगा लॉग ए टू द बेस ई, लॉग ए टू द बेस ई, लॉग ए टू द बेस ई। इपोक फंक्शन के रेस्पेक्ट बेस से ए का और एक बार क्या होगा, लॉग फंक्शन होगा, लॉग फंक्शन होगा। चलो देखते हैं, ए का वैल्यू 2 पुट करे, ऐसे पुट करे, कौन सा वाला, एक एग्जांपल डी डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद क्या आएगा, 2 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव 2 टू द पावर एक्स, और लॉग ए के जगह यहाँ 2 है, ए का वैल्यू 2 है, लॉग 2 टू द बेस ई, लॉग 2 टू द बेस ई। समझ में आया, थ्योरी समझ में आया, किसने लिप कर दिया, आया था लिप कर दिया, पता नहीं, ये तो रिवीजन वाइज क्लास भी है, याद रखना। बेसिकली ये मैथमेटिकल क्लास रिवीजन के वजह से भी सोच सकते हो, पैरेलली अच्छा होगा होपफुली। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ए टू द पावर एक्स, आज्ञा सर। तो फिर देखते हैं डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर के एक्स, इसका क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह इसका भी डेरिवेटिव होगा। देखो पहले ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स, मतलब ए टू द पावर के इंटू एक्स, फिर आ रहा है लॉग, ये जो ए का तो आएगा लॉग फंक्शन आएगा, लेकिन उससे पहले ये जो फंक्शन है इसका भी कोएफिशिएंट है, देखो इसका कोएफिशिएंट है। तो फिर सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, इसका और एक बार डिफरेंशियल कैलकुलस करेंगे के इंटू एक्स इंटू लॉग ए, ये जो लॉग ए है ये यही इसका है, लॉग ए टू द बेस ई। तो वैल्यू कितना आया, के एक्स का डेरिवेटिव के, तो लॉग ए ई इंटू के, ये अलग है, के इंटू ए टू द पावर के एक्स। ओके, नहीं तो लॉग को आखिर भी लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, लास्ट में भी लॉग ए ही लिख सकते हो, मैंने इसको अरेंज कर लिया। ओके, ये वाला थ्योरी याद रखना, ये वाला थ्योरी याद रखना। फिर डिस्कस करेंगे लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फिनिश, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है देखते हैं। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, याद रखना लॉग एक्स का डेरिवेटिव ऑल टाइम 1/x होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। तब देखते हैं लॉग एक्स का डेरिवेटिव ऐसे हो गया, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग के एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा,
log kx का एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोएफिशिएंट है, यहाँ कोएफिशिएंट है टू द बेस ई। हम लोग एक्चुअली ई नहीं लिखते, लेकिन कंसीडर करना यहाँ ई है, वहाँ ई है। ओके, तो क्या होगा, पहला log का डेरिवेटिव होगा 1/1 के इंटू एक्स, और फिर ये के एक्स भी एक एक्स पैरामीटर का कोएफिशिएंट है, तब इसका भी और एक बार डेरिवेटिव होगा डी डी एक्स ऑफ के इंटू एक्स। तो के एक्स का डेरिवेटिव के, तो इसका आंसर है के इंटू 1/k इंटू एक्स। ओके, तो क्या हुआ 1/x, 1/x, 1/x डेरिवेटिव हो गया, फिनिश। तो ऐसे ही log के एक्स का डेरिवेटिव अल्टीमेटली 1/x हो गया। तो देखो दिखाई दे रहा है log x में जो भी हो तो उसका आंसर ऐसे ही आएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, जो भी कोएफिशिएंट हो उसी हिसाब से ही आ रहा है। ओके, तो ये था अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन खत्म हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, वो है ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन तो कितना कितना थ्योरी है, एक जगह कर लो, समराइज कर लो, और एक बार मेरे साथ कहो, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स। ओके, तो ऐसे समराइज करना है, पूरा थ्योरी को याद रखना बहुत जरूरी है। और डिफरेंशियल कैलकुलस सबसे इजी है, सबसे इजीएस्ट है, और उससे भी और इजी होगा इंटीग्रेशन कैलकुलस। इंटीग्रेशन कैलकुलस, कैलकुलस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसका दिमाग में एक बार घुस गए तो वो बहुत आसानी से कर सकता है। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले हम साइन को करेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो है कॉस आएगा, याद रखना। साइन का जो जो कंपोनेंट है, कॉम्पिटेंट है कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। फिर देखते हैं कॉस का डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, याद रखना। कैसे याद रखोगे, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जहाँ सी है, याद रखना, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जहाँ सी से स्टार्ट होता है, जैसे कॉस, कॉट, कोसेक, तब ये माइनस होगा। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। चलो देखेंगे, तो ऐसे ही पूछा, इफ y इक्वल्स टू कॉस ए एक्स, कॉस ए एक्स, तो दिखाई दे रहा है ए एक्स का कोएफिशिएंट है, ए है एक्स का कोएफिशिएंट कॉस ए एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको हम लोग y प्राइम में लिखते हैं, याद रखना। डी वाई डी एक्स को हम लोग कभी कभी y प्राइम, कुछ किताब में y1 भी लिखते हैं। ओके, ये आर्बिट्ररी मेथड है। कभी कभी ये एफ एक्स को एफ डॉट एक्स भी लिखते हैं, एफ एक्स कंसिडर करो, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू कॉस ए एक्स, जिसका जो फर्स्ट वाला डेरिवेटिव होगा इसको एफ डॉट या एफ प्राइम एक्स भी कहते हैं, याद रखना। एफ प्राइम का मतलब फर्स्ट वाला डेरिवेटिव, फर्स्ट वाला डेरिवेटिव। ओके, तो इसका क्या होगा, डी वाई डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन इंटू ए इंटू एक्स। पहला है कॉस का डेरिवेटिव, फिर आ रहा है, लेकिन ये जो कॉस का डेरिवेटिव है इसका जो पैरामीटर एक्स है, इसका अंदर कोएफिशिएंट है, इसलिए और एक बार हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस करेंगे, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो फिर क्या होगा, माइनस साइन ए इंटू एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव तुम लोग जानते हो ए होता है, तो अल्टीमेटली आंसर होगा माइनस ए साइन ए एक्स। ओके, तो ऐसे ही साइन का भी ऐसे ही होगा, साइन कॉस का ऐसे ही होगा। फिर आ रहा है साइन कॉस के बाद आ रहा है टेन का, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ भी कोएफिशिएंट रहे, ये भी एक्स के साथ कोएफिशिएंट रहे, तो और एक बार कोएफिशिएंट का भी डेरिवेटिव करेंगे, कोएफिशिएंट को निकालेंगे। तो याद रखना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। साइसमान आर यू हियर? ओके, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स,
फिर आ रहा है कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस ए इंटू साइन एक्स। टेन का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर ए एक्स इंटू ए, क्योंकि और एक बार कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव होगा, याद रखना। तो साइन कॉस टेन हो गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉट का। कॉट कॉट का डेरिवेटिव, टेन के बाद आ रहा है कॉट का डेरिवेटिव। कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ कॉट। मैंने कहा जहां सी दिखाई देगा, जहां सी दिखाई देगा वो माइनस होगा, तो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका साथ कोएफिशिएंट रहेगा, तो कोएफिशिएंट का और एक बार डेरिवेटिव होगा, तो कॉट एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर आ रहा है डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव याद रखना, सेक एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स और उसके साथ टेन एक्स। सेक एक्स टेन एक्स मतलब सेक टेन की तरह जाएगा। सेक एक्स का ये कहाँ है, खींचते हैं टेन की तरह, सेक एक्स टेन एक्स। फिर ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ कोसेक्स क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ कोसेक्स डी एक्स, तो क्या होगा, कोसेक सी है तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, समझ में आया। ऑल साइन टेन कॉस सेक कोसेक। ओके, ऑल साइन टेन कॉस कॉट कोसेक एंड सेक, इतना ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये वाला हो गया। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स फंक्शन। अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, इतना दूर तक करें, स्टार्ट करें। इतना दूर तक थ्योरी कंप्लीट हुआ और आगे बढ़ेंगे। इनवर्स फंक्शन थोड़ा वेट करो, इनवर्स फंक्शन अभी भी कर सकते हैं लेकिन एक साथ हो जाएगा। ओके, तो जितना भी थ्योरी हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक, इनवर्स फंक्शन नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक हम लोग क्या करेंगे, जो भी थ्योरी सीखा उनका एक एक करके डेरिवेटिव करते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल करके हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। जॉइन रिक्वेस्ट लंबोदर षडंगी। लंबोदर षडंगी ज्वाइन नहीं किया क्या? अभी ये मैं क्या करूं, थोड़ा कोऑपरेट करना है, स्टे कनेक्टेड विद मी। बीच में ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजेगा तो प्रॉब्लम होगा ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। एक एक प्रॉब्लम, थ्योरी सीखा तो प्रॉब्लम करेंगे, थ्योरी सीख लिया तो प्रॉब्लम करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रैक्टिस कैसे होगा। चलो, जो फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी सीखा तो और भी रह गया, और भी रह गया, और भी रह गया, कॉम्बाइन फॉर्म में रह गया। अच्छा ठीक है, कॉम्बाइन फॉर्म का थ्योरी भी पढ़ाई कर लेते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चलो, और एक थ्योरी सीखना बाकी है, और भी थ्योरी है। जैसे एक फंक्शन एफ एक्स दो फंक्शन से बना हुआ है, यू इंटू भी। ओके, कंसिडर करो एफ एक्स ऐसे फंक्शन है, यू और भी का मल्टीप्लीकेशन है, तब क्या होगा। ओके, एक मिनट, मैंने तुमको एक केक दे दिया, केक दे दिया, एक एग्जैक्ट केक नहीं, एक चॉकलेट दे दिया। कंसिडर करो एक किटकैट का चॉकलेट है, किटकैट का चॉकलेट है, दिखाई दे रहा है ना। हेलो, किटकैट का चॉकलेट दे दिया मैंने, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तो ये दिखाई दे रहा है, ये जो किटकैट का जो चॉकलेट है, तो दो जगह लिखा है, एक जगह किट लिखा है और दूसरा जगह कैट लिखा है। दूसरा जगह, एक जगह किट लिखा है, दूसरी जगह कैट लिखा है ना। भाग्यश्री, लंबोदर, संध्या। ओके, तो एक जगह किट लिखा है, एक जगह कैट लिखा है। मैंने कहा इस चॉकलेट को खा लो, खाना शुरू करो। अच्छा है, तो दो तरीके से खा सकते हो। पहले कैट को खा सकते हो, तो क्या होगा, कैट को खा लिया तो क्या पड़ेगा। हेलो, क्या पड़ा। मैंने भाग्यश्री को एक किटकैट चॉकलेट दे दिया और संध्या को भी एक किटकैट चॉकलेट दे दिया। ओके, तो संध्या ने क्या किया, संध्या ने कैट को खा लिया, संध्या ने क्या किया, कैट को खा लिया, तो क्या पड़ा,
कीट पड़ा। ओके, तो फिर आ रहा है वर्षा। वर्षा ने क्या किया, कीट कैट का पहला कीट को खा लिया, कीट पार्ट को खा लिया, तो क्या पड़ा, इसके पास कैट पड़ा ना, है या नहीं। लेकिन जो काम है पूरा चॉकलेट को खाना है, तो बाद में ये क्या करेगा, बाद में ये कीट को भी खा लेगा और एक कैट को खा लेगा, है या नहीं। तो कुछ फंक्शन ऐसे है, दोनों फंक्शन का दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तब क्या करे, जब एक साथ सब खाना देते हैं एक साथ खा ले तो क्या, वही वही ओकेशन में गया, खाना दिया तुमको, तो एक साथ तो नहीं खा सकते हो, पहले फ्राई से स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग, फिर चावल, दाल, चिकन, मटन, धीरे धीरे खाते हो या नहीं एक साथ। तो ऐसे ही जब दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या करे, इसका एक रूल्स है y, तो इसका जो फंक्शन होगा dy dx, यही फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट जो पार्ट है भजा है, भजा को खा लेते हो dy dx, और v कांस्टेंट रहेगा, v को डेरिवेटिव नहीं करेंगे। समझ में आया, पहला खाने में जो भाजा है तो भाजा को खा लिया, तो बाकी चिकन मटन है, फिर बाद में क्या करते हो, एक खाने के बाद प्लस, मतलब ये तो खा लिया बाकी हिस्सा रह गया, फिर u को रखकर dv dx। तो ऐसे याद रखना, जब ये दोनों फंक्शन का मल्टीपुल है, एक ऐसी फंक्शन दोनों फंक्शन का मल्टीपुल है, तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव करें, सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट रखे, फिर और एक बार फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखकर सेकेंड फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, u इंटू भी। चलो देखते हैं, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ रहा है यही फंक्शन को y इक्वल्स टू एफ एक्स ऐसे ही फंक्शन है, दोनों u बाई v फंक्शन, दोनों अलग अलग फंक्शन का डिवाइड होगा, याद रखना, जब मल्टीप्लिकेशन रहा तो प्लस होगा और डिवाइड होगा तो माइनस होगा। ओके, तो इसका क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट v, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट du dx, तब ये माइनस होगा, याद रखना, डिवाइड रहा तो माइनस होगा, डिवाइड हुआ तो माइनस होगा। ओके, v इंटू डी डी एक्स माइनस, फिर क्या होगा, u को कांस्टेंट dv dx, और नीचे वाला डिवाइडेड है तो v स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दोनों फंक्शन से बटे हैं डिवाइडेड है, ओके, तब ये वाला चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला याद रखना। ओके, लेकिन ऐसे कुछ है, एक फंक्शन ऐसे बना y इक्वल्स टू एफ एक्स यू प्लस भी होगा, u प्लस भी का क्या होगा, जब u प्लस भी फंक्शन होगा तो इसका डेरिवेटिव dy dx इक्वल्स टू सिंपली dy dx प्लस dv dx। ओके, दोनों फंक्शन एडिशन से बना हुआ है, तो दोनों अलग अलग हिस्सा अलग अलग डेरिवेटिव होगा और ऐड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ माइनस रहे तो यहाँ भी माइनस होगा। समझ में आया सबको, कमेंट बॉक्स में लिखो, समझ में आया तो ओके लिखना, नहीं तो और एक बार रिपीट करेंगे। ओके, चलो, मानस कह दिया, सब लोग कह दिया, सबको समझ में आया। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इतना ही, और भी है, इनवर्स फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन बाद में पढ़ेंगे। तो पहला जो है, पहले फंडामेंटल क्लियर कर लेते हैं, बाद में धीरे धीरे इंजीनियरिंग लेवल का जो मैथमेटिक्स है उसी हिसाब से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, tan से स्टार्ट करेंगे, y इक्वल्स टू tan रूट ओवर एक्स, y इक्वल्स टू tan रूट ओवर एक्स। ओके, तो दिखाई दे रहा है ये ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जहां इसका कोएफिशिएंट x का भी, ये दोनों पैरामीटर है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
प्लस एक्स का एल्जेब्रिक फंक्शन। यहाँ दोनों पैरामीटर है, देखो एक है tan का यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एक एल्जेब्रिक फंक्शन x टू द पावर हाफ, x टू द पावर n की तरह। ओके, तो पहला क्या होगा, dy dx, इसका x रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करे, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, x मतलब ये वाला लिखेंगे रूट x, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर आ रहा है तो ये वाला भी तो एक फंक्शन है, ये भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फिर और एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये वाला कौन सा वाला थ्योरी है, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव, डी डी एक्स टू द एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अभी यहाँ इनपुट करते हैं, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का ऊपर पावर कितना है, हाफ है, एक्स का वैल्यू, ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, हाँ तुम लोग जानते हो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब एक्स टू द पावर हाफ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब एक्स टू द पावर हाफ है। ओके, तो यहाँ इनपुट करें हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन, समझ में आया? हेलो, मुझे पहले समझते हैं। तो ये वाला जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किया है, तो इस जगह इनपुट कर देंगे, काम खत्म। तो क्या होगा, सेक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और ये वाला जो अभी है निकला हाफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन, मतलब एक्स टू द पावर माइनस हाफ, ऐसे भी लिख सकोगे तो भी चलेगा। तो क्या होगा इसका आंसर, सेक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ, कुछ किताब में माइनस हाफ नहीं लिखा है, इसको नीचे गिरा दिया, हो सकता है वो भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाई टू, ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। ओके, तुम एक्स टू द पावर माइनस हाफ को नीचे लाओ तो क्या होगा, प्लस एक्स टू द पावर हाफ यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू टू बाई रूट एक्स, ये भी आंसर सही है, अरेंज करके ऐसे भी तुम लिख सकते हो। फिनिश। तो जो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ई टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, y इक्वल टू ई टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, ये जो जो मैथमेटिक्स एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको दो तरीके से कर सकते हो तुम लोग। मैं जो कहूंगा तुम लोग को जो बहुत इजी है, बहुत इजी है, वो है इसको लॉग ले लेना, लॉग। जब देखोगे पावर रहेगा, जब देखोगे ए टू द पावर एक्स हो या जहां जहां भी हो, जब देखो ऐसी पावर है, इसको लॉग ले लेना। ओके, तो लॉग वाई इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग ई टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो क्या होगा ये वाला, लॉग ई कैंसिल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू लॉग ई बाई ई मतलब वन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो लॉग ले लिया। तो दो तरीके से कर सकते हो, इसका दो तरीका होगा, डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट तुम ई टू द पावर एक्स को इनपुट कर सकते हो, नहीं तो लॉग ले सकते हो, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे। लॉग वाई का डेरिवेटिव, लॉग वाई का डेरिवेटिव वन बाई वाई, फिर वाई रहेगा, ये तो वाई का डेरिवेटिव हुआ, लेकिन हम तो एक्स रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो वन बाई वाई इंटू डी वाई डी एक्स। समझ में आया, ये बात समझ में आई या नहीं? मैंने लॉग वाई ले लिया, तो लॉग वाई को डेरिवेटिव करेंगे तो वन बाई वाई, फिर तो वाई रह गया ना, क्योंकि हम तो वाई रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं कर रहे, हम तो एक्स रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो वाई का भी और एक बार डेरिवेटिव होगा, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, तो एक्स टू द पावर हाफ, एक्स टू द पावर हाफ मतलब हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन, है ना, एक्स टू द पावर हाफ मतलब एक्स टू द पावर एन थियोरी, एक्स टू द पावर एन थियोरी को डेरिवेटिव करेंगे
तो क्या होगा, हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन। तो इसका वैल्यू कितना निकला, हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ। तो dy dx कितना हुआ, dy dx इक्वल्स टू y इंटू हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ। अब ये y को इनपुट कर देते हैं यहाँ, y का वैल्यू जो है, तो कितना होगा, y का वैल्यू है ई टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू हाफ, और ये वाला नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ऐसे ही ये है आंसर। और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ करो, डायरेक्ट ई टू दी पावर डेरिवेटिव एक्स, दूसरा उपाय कहते हैं डीवाई डी एक्स। तो ई टू दी पावर का डेरिवेटिव होगा ई टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स होता है। लेकिन यहाँ जो एक्स है वो भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। तो हाफ का डेरिवेटिव करें तो हाफ इंटू एक्स टू दी पावर हाफ माइनस वन। तो देखो आखिर वही आंसर निकल गया, वही आंसर निकल गया, है ना। ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो ये वाला क्वेश्चन इजी था, तो इसीलिए हम लोग y लेने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन पड़ेगा तो log लेना पड़ेगा, log लोगे तो अच्छा होगा। रश्मि रंजन, वेलकम टू आवर क्लास। आयुष्मान, संध्या, इज इट क्लियर? भाग्यश्री, वर्षा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे एक एक करके हम लोग डिफिकल्ट सिचुएशन ये करेंगे, फेस करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। y इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन रूट एक्स। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, ग्रेजुअली हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, जो पहला वाला थ्योरी से करेंगे। वो लॉग भी ले सकते हो, इसका लॉग भी ले सकते हो डेफिनेटली। तो डी वाई डी एक्स पहले ई टू दी पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कितना, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स। फिर आ रहा है डी डी एक्स ऑफ साइन रूट ओवर एक्स, इसका डेरिवेटिव। फिर नीचे लिखेंगे ई टू दी पावर साइन रूट एक्स। अब ये साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बोलो समझ में आई या नहीं। पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव किया, लेकिन यहाँ और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका पावर में तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को और एक बार डेरिवेटिव किया। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, मतलब साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव कॉस रूट एक्स, लेकिन एक्स का भी पावर है, उसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो क्या होगा देखते हैं, ई टू द पावर साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव है हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन, माइनस वन। तो क्या होगा, समझ में आया ना, हेलो। ओके, तो ये एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन। तो फिर क्या हुआ, तो लिखेंगे सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पहले लिख देते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई टू, और ये नीचे आ गया एक्स, और यहाँ ओहो सॉरी ए टू द पावर है, ई टू द पावर कॉस, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, ई टू द पावर साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये है इसका आंसर। तो ये बहुत इजी पार्ट है। धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्ट की तरफ बढ़ेंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करेंगे। पहले इजी वाला कंप्लीट कर लो, और हर दिन प्रैक्टिस करते रहना है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहना तो अच्छा होगा। मैथमेटिक्स ऐसा ही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। ओके, फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, और एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है डेफिनेटली। y इक्वल्स टू क्यूब रूट, y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ tan x, क्यूब रूट ऑफ tan x। ओके, y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ tan x। इसको कैसे करें, क्यूब रूट मतलब वन थर्ड। तो देखो इसका दो तरीका है,
पहले काम करो, इसको क्यूब कर लेते हैं, y क्यूब इक्वल्स टू 10x होगा या नहीं? y क्यूब इक्वल्स टू 10x, ये तो क्यूब रूट है, तो इसको क्यूब कर लेंगे तो 10x मिल जाएगा, है ना? समझे? कैन यू अंडरस्टैंड? तो क्यूब कर लेते हैं, क्यूब करके डेरिवेटिव करेंगे, तो y क्यूब का डेरिवेटिव मतलब y टू द पावर n, तो क्या होगा 3 y टू द पावर 3 माइनस 1। हम तो एक्स रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसलिए dy dx लिखेंगे, और 10x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x। तो फिर क्या मिला देखते हैं, मिला 3y² dy dx इक्वल्स टू sec²x, और यहां लिख रहा हूं dy dx कितना होगा, dy dx कितना होगा, डिवाइड कर देंगे, dy dx इक्वल्स टू होगा sec² x डिवाइडेड बाई 3y², मतलब sec²x 3y का वैल्यू कितना हुआ, y का वैल्यू क्यूब रूट है, तो यहां लिखेंगे, ओह थोड़ा वेट करो, तो y का वैल्यू इनपुट कर देंगे डायरेक्ट, है ना? डायरेक्ट y का वैल्यू इनपुट कर देंगे तो काम खत्म हो गया, है ना? तो देखो y का वैल्यू यहाँ इनपुट करेंगे तो कितना होगा, 10x होल टू द पावर 2/3, 10x होल टू द पावर 2/3, यही होगा आंसर। तुम लोग इसी हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन ये सबसे अच्छा होगा, इसी हिसाब से करोगे तो अच्छा होगा। जैसे ऐसे क्यूब रूट या स्क्वायर रूट रहे, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट रहे, तो बेहतरीन उपाय है इसको स्क्वायर या क्यूब कर लेना, स्क्वायर या क्यूब कर लेना, ओके। और नहीं तो तुम लोग सोचोगे नहीं सर हम लोग जैसे ही करते हैं ऐसे ही, मतलब 10x का होल टू द पावर 1/3 इसको डेरिवेटिव करेंगे, फिर 10x का डेरिवेटिव करेंगे, ऐसे भी हो सकता है। बोल रहा हूं वो वाला क्या होगा देखो, मतलब इसको देखो 10x को तुम ए कंसीडर कर लेना, ये वाला सही है, ये वाला अच्छा होगा, ये वाला करोगे तो अच्छा होगा डेफिनेटली, नो हैजर्ड इसमें। बोलो, जो ट्रेडिशनल उपाय है उसी हिसाब से करोगे या ऐसे ही रिप्लेस मतलब स्क्वायर करके क्यूब करके करोगे, बोलो जो तुम्हारा मर्जी है। ये रहे तो ये पावर को पहले करना पड़ेगा 1/3, ओके। इसका मतलब इसको ऐसे ही मॉडिफाइड कर लेना, इक्वल्स टू 10x होल टू द पावर 1/3, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/3 10x होल टू द पावर 1/3 माइनस 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ 10x आएगा, तो फिर क्या होगा वही आ रहा है देखो 1/3 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर x होल टू द पावर माइनस 2/3, 10x का डेरिवेटिव sec²x, तो देखो वही आ गया, वही आ गया, ये ऊपर में आया तो इसको नीचे निकाल, नीचे हटा देंगे, तो ये देखो 10x होल टू द पावर 2/3। तो जो अच्छा है वही करना, ऐसे भी करोगे तो चलेगा, लेकिन पहले पावर का डेरिवेटिव करना है, पावर का डेरिवेटिव करना है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये सब क्लासिकल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे केसेस बढ़ते रहेगा और डिफिकल्ट हम लोग करेंगे, ओके। चलो और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मैंने पूछा था, y इक्वल्स टू ax प्लस b होल टू द पावर n, y इक्वल्स टू ax प्लस b
होल टू द पावर n। तो ये तो बहुत इजी है, पावर है यहाँ dy dx इक्वल्स टू होगा n ax प्लस b होल टू द पावर n माइनस 1। और ये तो अंदर भी एक फंक्शन है, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो कितना हुआ n इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n माइनस 1। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा a इंटू 1। तुम लोग जानते हो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो आंसर होगा a इंटू एन ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n माइनस 1। ओके, समझ में आया सबको? तो ये वाला इजी पार्ट है, ये वाला इजी पार्ट है। एक डिफरेंशियल कैलकुलस करते हैं। y इक्वल्स टू डेफिनाइट डिफरेंशियल करेंगे, डेफिनाइट डिफरेंशियल। क्वेश्चन पूछा गया है y इक्वल्स टू कोसेक 3x, y इक्वल्स टू कोसेक 3x एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल में इसका वैल्यू कितना होगा? फाइंड dy dx, फाइंड dy dx ऑफ y इक्वल टू कोसेक 3x एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4, x इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो पहले कैसे करें, क्या होगा? पहले डेरिवेटिव करें dy dx इक्वल्स टू कोसेक 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कोसेक 3x इंटू कॉट 3x। याद आया? याद आया नहीं? इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x। याद है ना? कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कोसेक एक्स कॉट एक्स। लेकिन यहाँ तो एक्सपोनेंट है, कोइफिशिएंट है। देखो इसका कोइफिशिएंट या एक्सपोनेंट है 3, तो 3 इंटू एक्स और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके रश्मि रंजन मानस, समझ में आया ना? कोसेक 3x, तो देखते हैं माइनस कोसेक 3x कॉट 3x, 3x का डेरिवेटिव 3। इसको अरेंज कर लेते हैं। क्या करें? कोसेक कॉट 3x, कोसेक 3x मतलब 1 बाई कॉस 3x, कॉट 3x का मतलब कॉस 3x बाई साइन 3x इंटू 3। फिर क्या हुआ? cos 3x कैंसिल, तो 1 बाई साइन 3x, तो मतलब क्या होगा? माइनस 3 बाई साइन 3x, 3 बाई साइन 3x, 3 बाई साइन 3x। तो क्या हुआ देखते हैं, इक्वल्स टू माइनस 3 बाई साइन 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 मतलब माइनस 3 साइन कितना होगा? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, है ना? सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब साइन कितना होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, ऑल साइन टेन कॉस। याद आया? हेलो, ऑल साइन टेन कॉस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? हेलो, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पाई बाई 2 के सामने, पाई बाई 2 के सामने जो मल्टीपुल है 1 मल्टीपुल है 90 डिग्री इंटू 1, तो ये ऑड है ना इवन है? डेफिनेटली ये ऑड है। तो क्या होगा? चेंज करेगा क्या? नहीं होगा। तो डेफिनेटली क्या होगा यहाँ? माइनस जो साइन है तो क्या होगा? ये जो ऑड है, ये जो साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4,
तो ये जो साइन है इसका साथ मल्टीपल कौन है, 1 मल्टीपल है, तो साइन बदल गया, कॉस में बदल गया, तो कॉस नेगेटिव, तो 3/-, कॉस π/4, कॉस π/4, तो मिलकर क्या हुआ, माइनस माइनस कैंसिल, 3 × √2, कॉस π/4 यानी कॉस 45 डिग्री एंगल, कॉस 45 डिग्री एंगल का वैल्यू √2, 1/√2 होता है, तो 1/√2 ऊपर चला गया, 3 √2, साइन ये जो π/2 के सामने है, मल्टीपुल जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल मल्टीपुल है, कौन है ये, इवन है या ऑड है, π/2 90 डिग्री इंटू 1, तो ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन क्या होगा, बदल जाएगा, तो कॉस होगा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस ये वाला आया, तो ये 3 √2 होगा। समझ में है सबको, हेलो भाग्यश्री, मानस, ओके। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, y इक्वल्स टू e टू द पावर -2x, y इक्वल्स टू e टू द पावर -2x, y equals to e to the power -2x at x equals to 0. Find out the dy dx of e to the power -2x at x equals to 0. x equals to 0 में क्या होगा, तो देखते हैं, dy dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन e to the power -2x, फिर यहाँ है फंक्शन है, तो -2 × 1, तो क्या निकला, -2 × e to the power -2x, x इक्वल्स टू 0 इनपुट करेंगे, तो -2 × e to the power 0 का वैल्यू 1 है, तो -2 इज द आंसर। ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ओके, -2 इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू x इंटू लॉग x, y इक्वल्स टू x इंटू लॉग x, y इक्वल्स टू x इंटू लॉग, इसका दो तरीके से हम लोग करेंगे, इसको दो तरीके से कर सकता हूं, ओके। पहले इसको लॉग ले लेते हैं, लॉग y इंटू लॉग ऑफ x इंटू लॉग x, तो क्या होगा, इक्वल्स टू लॉग x प्लस लॉग ऑफ लॉग x, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, u इंटू v फंक्शन करके, तो फिर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dy, तो ये उस तरफ डेरिवेटिव करेंगे, तो 1/y इंटू dy dx, log x का डेरिवेटिव 1/x, पहला log का डेरिवेटिव 1/, पहला log का डेरिवेटिव log x, फिर दूसरा log x का डेरिवेटिव 1/x, समझ में आया, तो dy dx इक्वल्स टू क्या होगा, y इंटू 1/x प्लस 1/x इंटू लॉग x, y के वैल्यू इनपुट कर देना है, तो क्या होगा, इक्वल्स टू x log x इंटू 1/x प्लस 1/x log x, ऐसे भी कर सकते हो, देखते हैं दो तरीके से। सेकेंड प्रोसेस करेंगे, u इंटू v फंक्शन, तो क्या होगा, dy dx कितना होगा, तो dy dx का मतलब है x फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 1 log x रिमेन कांस्टेंट, log x प्लस सेकेंड फंक्शन कौन है, log x है, x log x का डेरिवेटिव 1/x, तो फिर क्या मिला, 1 प्लस log x। तुम लोग कहोगे सर यहाँ क्या हुआ, यहाँ वही है, देखो यहाँ भी वही है, x log x को मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या होगा, log x और x log x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x, जो सोचो वही कर सकते हो, ये बड़ा है, ये छोटा है, डायरेक्ट, समझ में आया, तो दो तरीके से कर सकते हो,
ये जो क्वेश्चन है इसको दो जनरली मल्टीप्लाई रहे, बड़ा बड़ा फंक्शन रहे तो उसको लॉग ले लेना, तो ऐसे ही होगा। क्या ऐसे लग रहा है क्या ये वाला आंसर अलग है क्या? भाग्यश्री, संध्या, ओके। तो जैसे रीअरेंज किया ऐसे ही ये वाला कर सकते हो, नहीं तो ये वाला कर सकते हो, जो चाहे मन पसंद करते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। कैलकुलस बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइंड फाइंड dy dx, फाइंड dy dx ऑफ y इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई x एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 में इसका dy dx निकालो। फाइंड dy dx ऑफ y इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई x एट x इक्वल्स टू 1। ओके, तो क्या होगा, कैसे करें? देखो x और ये 1 बाई एक्स को हम लोग लिखेंगे x टू द पावर माइनस 1। 1 बाई एक्स को हम लोग लिखेंगे x टू द पावर माइनस, क्या छोड़कर चले गए क्यों? बाकी लोग कहाँ है? साइसमैन, लंबोदर, ओके। तो डेरिवेटिव करेंगे, dy dx, x का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव कितना होगा, -1 x टू द पावर -1 तो क्या होगा, 1 प्लस -1 x टू द पावर -2। x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस क्या होगा, 1 बाई 1 इक्वल्स टू 0 इज द आंसर। 1 बाई एक्स स्क्वायर, 0 इज द आंसर। ये शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ क्वेश्चन इजी है डेफिनेटली। अच्छा चलो और एक क्वेश्चन, y इक्वल्स टू x टू द पावर x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन दिखाई देगा तुम लोगों को। y इक्वल्स टू x टू द पावर x, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? ऐसे क्वेश्चन मैंने दिया था, सोना को दिया था, ग्रुप में भी एक भेजा था, लेकिन वहां 2x था, x टू द पावर x था। तो ऐसे और भी कर सकते हो, x टू द पावर x, जितना भी बड़ा हो बढ़ेगा, ऐसे भी कर सकते हो। चलो इसको कैसे करें, y इक्वल्स टू x टू द पावर x, क्या होगा बोलो, एक तरीका बताओ इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। संध्या, कैन यू डू इट? आज थ्योरी डिस्कस किया है, इसलिए इजीएस्ट पार्ट वाला डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे भी क्लास है संडे में, ओके। नेक्स्ट डे जो क्लास होगा वो और थोड़ा ब्रेन टीजिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। हेलो, कैन यू लिसन टू मी? बोलो। नहीं इसको ठीक है, जो भी हो इसको लॉग ले लेना। मैंने क्या कहा, जितना भी पावर फंक्शन रहेगा उसको लॉग ले लेना, तब अच्छा होगा, ओके। इसको लॉग ले लेना, लॉग वाई, तो फिर क्या होगा, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स। एक फंक्शन रहता तो अच्छा होता, तो फिर क्या होगा, लॉग एक्स टू द पावर एक्स मतलब एक्स टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, तो ये दोनों फंक्शन हो गया, यू इंटू भी फॉर्म में आ गया। चलो फिर डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 बाई वाई, वाई का डेरिवेटिव dy dx, ओके। समझ में आया? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर आ रहा है ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे,
डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट लॉग एक्स, प्लस प्लस क्या हुआ, एक्स टू द पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, लॉग एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x, 1/x। अभी यहाँ कर लेते हैं कंसीडर u इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स, u इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स। ये जो फंक्शन है इसको u कंसीडर कर लिया, तो फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, लॉग लेते हैं, लॉग u इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग एक्स टू द पावर एक्स, यानी x log x। समझ में आया, ये फंक्शन को हम लोग u कंसीडर कर लेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव बनाना है log u, तो log u का डेरिवेटिव करें 1/u इंटू डी यू डी एक्स, हो गया ना। तो फिर x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो कुल मिलाकर हुआ 1 प्लस लॉग एक्स, कौन सा वाला, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स का। ओके, तो डी यू डी एक्स क्या है, तो डी यू डी एक्स इक्वल्स टू यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, u कौन है, u एक्स टू द पावर एक्स है, तो एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अभी ये वाला वैल्यू यहाँ इनपुट कर देंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ इनपुट करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ ये है तो एक्स टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या होगा एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू ये वाला लॉग एक्स, और ये एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1/x इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x माइनस 1। ये है आंसर, ये है आंसर। समझ में आया, इज इट ओके, बोलो, किसी का डाउट है, हेलो, समझ में आया नहीं, बोलो कहाँ समझ में नहीं आया, भाग्यश्री, मानस, संध्या, रश्मि रंजन, इज इट ओके। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन रहेगा डेफिनेटली, एक्चुअली थोड़ा इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आ गया, और भी होगा एक्स टू द पावर एक्स, और बढ़ाएंगे तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, और भी एक्स बढ़ाएंगे तो और भी डिफिकल्ट होगा। ओके, तो फिर और एक बार दूसरे बार करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा ऐसे ही। तो ये वाला क्वेश्चन याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, ओहो रह गया, ये तो y को फिर इनपुट करना है, सॉरी सॉरी ये पूरा नहीं है, 1/y रह गया यहाँ, 1/y यहाँ रह गया, देखो y 1/y रह गया, तो देखो क्या होगा, और एक बार इनपुट करना है, क्वेश्चन नहीं है, dy dx इंटू 1/y, मतलब ये वाला और x के साथ इनपुट रहेगा, एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स टू द पावर एक्स माइनस 1। ओके, वाई इनपुट रहेगा, नेक्स्ट को ये पार्ट में वाई इनपुट रहेगा। कुछ क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है वाई को रख देते हैं यहाँ, कभी कभी वाई को यहाँ रख देते हैं, तभी चलेगा, कोई बात नहीं। ओके, वो एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन में पड़ता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, तो यही छोड़े या और भी प्रॉब्लम करेंगे, बोलो। आज जो हुआ वो इजी क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट डे से, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे हम लोग थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मानस, भाग्यश्री, संध्या, बाकी लोग तो नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, हेलो, और करें, अच्छा ठीक है ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। हाँ 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 हाँ, कल, कल मैथमेटिक्स क्लास करोगे,
अच्छा ठीक है, तो कल 7 बजे आना है, 7 या 7:30 बजे आ जाना, 7:30, देर होगा तो थोड़ा अच्छा होगा तुम लोग को भी। कल 7:30 बजे करेंगे, है 7:30 बजे इसी इसी ऐप में सबको बुलाना है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स कॉलेज में भी होगा या भी रिवीजन हो जाएगा, तो यहाँ प्लस पॉइंट क्या है, हम लोग और हाई थिंकिंग ब्रेन टीजिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो इंजीनियरिंग के लिए बहुत पूछा जाता है, बेसिकली डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से। ओके, तो थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। आज यहाँ मिलते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, टेक केयर।